क्या आपको पता है कि इंडिया के हर कोने में एक ऐसी चीज है जो सबको मिलती है? समुद्र के किनारे, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर और छोटी से छोटी दुकान तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गुनगुनाता है, मैगी। मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है, चाय की तरह हर घर की जरूरत। और ये तब और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब देहाती इलाके के लोग किसी भी नूडल्स को मैगी ही कहकर बुलाते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि जो चीज हर घर में इतनी पॉपुलर है वही सबसे अनहेल्दी भी मानी जाती है। मैगी को फास्ट फूड का किंग बोला जाता है, लेकिन साथ ही इसे जंक फूड की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ये कार्ब्स, सोडियम और प्रेजर्वेटिव से भरी होती है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। फिर भी इंडिया में लोग मैगी खाना छोड़ नहीं पाते। ये सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक नॉस्टैल्जिया बन चुका है। कॉलेज हॉस्टल्स, लेट नाइट क्रेविंग्स या बारिश के दिन मैगी हर जगह फिट बैठता है। बात सिर्फ टेस्ट की नहीं बल्कि एक आदत की है। 2015 का वो दिन काफी लोगों के लिए एक शौक था, एक ऐसी चीज जो हर इंडियन घर का हिस्सा थी, उस पर अचानक से बैन लग गया। न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैगी खतरनाक है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मैगी के सैंपल्स टेस्ट किए और एक बड़ी सच्चाई सामने आई। मैगी में लेड और एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा परमिसिबल लिमिट से काफी ज्यादा थी। लेड वो चीज जो इंसान की किडनी और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है, और एमएसजी जो एडिक्शन बढ़ाता है और हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडिया में मैगी के ऊपर तुरंत बैन लग गया। एक पल में जो चीज सबकी किचन का हिस्सा थी वो दुकानों से गायब हो गई। 27,000 टन मैगी पैकेट्स डिस्ट्रॉय करने पड़े। सुपरमार्केट्स और छोटी दुकानें खाली हो गई। इसका सिर्फ नेस्ले को नहीं बल्कि छोटी दुकान चलाने वाले लाखों लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दूसरे देशों ने भी मैगी के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जो ब्रांड एक दिन पहले तक मार्केट का किंग था वो एक पल में जीरो हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैगी ने वापस कैसे की कमबैक? आप सोचते होंगे कि मैगी एक नया ब्रांड है, लेकिन इसका सफर आज से 140 साल पहले शुरू हो चुका था। 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी नाम के बिजनेसमैन ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सोचा, ऐसा खाना जो कम समय में बने और न्यूट्रिशन भी थे। उस वक्त यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और लोग दिन भर फैक्ट्रीज में काम करते थे। घर के काम और खाना बनाना मुश्किल हो रहा था। जूलियस मैगी ने देखा कि लोग फास्ट और इजी कुकिंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तभी उन्होंने मैगी के नाम से रेडी टू कुक मील्स और सूप्स लॉन्च किए। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के कई देशों में पॉपुलर हो गया। लेकिन 1912 में जूलियस मैगी की मौत हो गई और कंपनी लीडरशिप क्राइसिस में चली गई। फिर आई वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जिसने मैगी की ग्रोथ को और भी स्लो कर दिया। इसके बाद यूरोप में मैगी पर स्पाइंग का इल्जाम लगा दिया गया और इसका बिजनेस मुश्किल में आ गया। तभी एक दूसरी स्विस कंपनी नेस्ले जो ग्लोबल एक्सपेंशन चाहती थी, उसकी नजर मैगी पर पड़ी। नेस्ले को लगा कि अगर मैगी को सही तरीके से रीलॉन्च किया जाए तो ये ब्रांड गोल्ड माइन बन सकता है। 1947 में नेस्ले ने मैगी को एक्वायर कर लिया और उसके बाद मैगी ने पूरी दुनिया में अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। जापान के इंस्टेंट नूडल्स का बूम देखते हुए नेस्ले ने डिसाइड किया कि अब मैगी को एक नए अवतार में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन सवाल ये था, मैगी का नेक्स्ट टारगेट कौन सा देश हो, और नेस्ले ने इंडिया को चुना। अब सवाल ये उठता है कि नेस्ले ने इंडिया को ही क्यों चूज किया और मैगी का इंडिया में शुरुआत कैसा रहा। 1980s का भारत एक ऐसा देश जिसमें दाल चावल, रोटी सब्जी और पराठे ही खाने का असली स्वाद माना जाता था। ऐसे में अगर कोई आपको एक अजीब से पीले रंग के नूडल्स का बाउल दे तो क्या आप खाते? नेस्ले ने ये रिस्क लिया। 1983 में मैगी ने पहली बार भारत की मिट्टी पर कदम रखा, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहली गलती ये थी कि नेस्ले ने वर्किंग वुमेन को टारगेट किया। जापान में इंस्टेंट नूडल्स सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि वहां वर्किंग वुमेन ज्यादा थी, लेकिन इंडिया में माओ का रोल अलग था। वो पहले अपने बच्चों और परिवार के लिए सोचती थी। ये समझने के बाद नेस्ले ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। टारगेट अब वर्किंग वुमेन नहीं, बच्चों को बनाया गया और यहीं से आई एक टैगलाइन जो आज भी हर इंडियन के जहन में है, 2 मिनट नूडल्स। ये सिंपल सी लाइन माओ के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती थी। अगर बच्चों को कुछ टेस्टी और जल्दी देना है तो मैगी बेस्ट है। इस मार्केटिंग को टीवी एड्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग से और भी पावरफुल बनाया गया। मैगी और माँ का रिश्ता हाईलाइट किया गया, जिसमें माँ 2 मिनट में मैगी बनाकर अपने बच्चों की खुशी बढ़ा सकती है। लेकिन टेस्ट भी तो जरूरी था। नेस्ले ने इसे देसी टच दिया, इंडियन स्पाइसेस और फ्लेवर्स ऐड किए, जिससे ये एक परफेक्ट भारतीय स्नैक बन गया। मैगी के मसाले और टेस्ट की वजह से ये हर किसी का फेवरेट स्नैक बन गया, छोटे बच्चे हो या बड़े। धीरे धीरे मैगी एक इंडियन हाउस होल्ड स्टेपल बन गई और लोग
लोग इसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इंडिया में नए कॉम्पिटिटर्स आने लगे, लेकिन कोई भी मैगी की बादशाहत को हिला नहीं पाया। आखिर क्यों? मैगी के आने के बाद इंडियन स्नैक मार्केट में एक रेवोल्यूशन आ गया। ये सिर्फ एक नूडल्स का पैकेट नहीं, बल्कि एक इमोशन बन चुका था। लेकिन जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो कंपटीशन भी आता है। आईटीसी ने यूपी नूडल्स लॉन्च किया, जो कहता था कि हमारे नूडल्स चिपकते नहीं है। दूसरी तरफ निसिन ने टॉप रेमन इंट्रोड्यूस किया, जो अपने अलग फ्लेवर्स के साथ आया। ये नए कॉम्पिटिटर्स फ्लेवर्स और क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैगी के सामने एक बड़ी दिक्कत थी, लॉयल कस्टमर्स। मैगी का सबसे बड़ा सीक्रेट था उसकी सप्लाई चेन और ब्रांडिंग। जहां दूसरे ब्रांड्स सिर्फ बड़े सिटीज और सुपरमार्केट्स तक लिमिटेड थे, मैगी ने गांव-गांव तक अपना नेटवर्क फैला दिया। हर पान की दुकान, किराने की शॉप, रेलवे स्टेशन, स्कूल कैंटीन, हर जगह मैगी मिलती थी। इंडिया में लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं और मैगी ने इसको समझा। 5 रुपए का मैगी पैकेट लॉन्च किया गया, जो मिडिल क्लास और लोअर इनकम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल हो गया। हर किसी की पॉकेट में मैगी थी। इंडिया में लोग चटपटा और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मैगी ने मसाले वाले फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किए, जो इंडियन टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग थे। आज भी मैगी का टेस्ट किसी और इंस्टेंट नूडल्स से अलग और सुपीरियर लगता है। इस ब्रांडिंग और अवेलेबिलिटी की वजह से मैगी को कोई नहीं हरा पाया। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था, तब 2015 में एक ऐसा क्राइसिस आया जिसने मैगी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। मैगी बैन के बाद दोबारा कैसे उठी? 2015 का मैगी बैन सिर्फ एक लीगल इशू नहीं था, ये लोगों की इमोशन से जुड़ी एक कहानी थी। मैगी पर भरोसा टूट गया था। हर इंडियन जो बचपन से मैगी खा रहा था, उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैगी सच में अनसेफ है? बैन के बाद नेस्ले एक भारी क्राइसिस में आ चुका था। मार्केट शेयर 75% से 0 हो गया। 27,000 टन मैगी डिस्ट्रॉय करनी पड़ी और लोग दूसरे ब्रांड्स की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन नेस्ले हार मानने के मूड में नहीं था। उन्होंने मैगी का सबसे बड़ा एसेट, लोगों का इमोशनल कनेक्शन, फिर से जगाने का प्लान किया। मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं, एक यादों का हिस्सा था। नेस्ले ने एक पावरफुल कैंपेन लॉन्च किया, वी मिस यू टू। इसमें लोगों की ओल्ड मैगी मेमोरीज दिखाई गई। लेट नाइट हॉस्टल मैगी, रेनी डे मैगी, मिडनाइट क्रेविंग्स वाली मैगी। ये कैंपेन एक इमोशनल वेव ले आया और लोगों ने #मैगीज बैक जैसे हैशटैग स्पेंड करना शुरू कर दिया। नेस्ले ने मैगी को 3500 से ज्यादा बार टेस्ट करवाया, ताकि ये प्रूव हो सके कि मैगी एब्सोल्युटली सेफ है। फैक्ट्री विजिट्स और ट्रांसपेरेंसी कैंपेन्स चलाए गए, ताकि लोग देख सके कि मैगी कैसे बनती है। गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल मिलने के बाद मैगी दोबारा मार्केट में लॉन्च हुई। मैगी पहले फिजिकल स्टोर्स में नहीं, बल्कि ऑनलाइन लॉन्च हुई। स्नैपडील के साथ कोलैबोरेशन किया गया, जिससे पहले दिन ही मैगी के हजारों पैकेट्स बिक गए। लोग मैगी को वापस बुलाने लगे। नवंबर 2015 तक मैगी सुपरमार्केट्स और दुकानों में वापसी कर चुकी थी और सिर्फ 2 साल में मैगी ने फिर से अपना 60% मार्केट शेयर हासिल कर लिया। मैगी का ये कमबैक प्रूफ था कि एक ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि कस्टमर्स की लॉयल्टी से बनता है। लेकिन अब सवाल ये है, आज भी मैगी नंबर 1 है, लेकिन क्या फ्यूचर में भी ये पोजीशन बनाए रख पाएगी? मैगी आज भी इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट नूडल ब्रांड है। हर मिनट में 1.5 लाख से ज्यादा मैगी पैकेट्स बिक रहे हैं। लेकिन क्या ये डोमिनेंस फ्यूचर में भी बरकरार रहेगी? क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। आईटीसी का यूपी, निसिन का टॉप रेमन और पतंजलि के आटा नूडल्स जैसे ब्रांड्स नए नए फ्लेवर्स ला रहे हैं। ये ब्रांड्स क्लेम कर रहे हैं कि उनकी नूडल्स मैगी से ज्यादा हेल्दी हैं। मैगी का एमएसजी और प्रेजर्वेटिव्स का टैग आज भी उसके अगेंस्ट जा रहा है। आज लोग प्रोसेस्ड फूड से दूर भागने लगे हैं। ग्लूटेन फ्री, आटा बेस्ड और ऑर्गेनिक नूडल्स की डिमांड बढ़ रही है। मैगी ने भी मल्टीग्रेन और ओट्स मैगी लॉन्च की है, लेकिन क्या ये लोगों के मन में अनहेल्दी इमेज को हटा पाएगी? फूड सेफ्टी लॉज और स्ट्रिक्ट टेस्टिंग अब कंपनीज को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है। अगर फ्यूचर में कोई भी न्यू हेल्थ इशू आया तो मैगी को एक और बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। मैगी नए फ्लेवर्स और रीजनल टेस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। इमोशनल कनेक्ट अभी भी मैगी की सबसे बड़ी ताकत है। 5 रुपए वाले छोटे पैकेट्स और हर शहर गांव तक पहुंच इस ब्रांड को नंबर 1 बनाए रखती है। अगर हेल्थ कॉन्शियस और कंपटीशन के साथ एडजस्ट कर पाया तो मैगी हमेशा इंडियन हाउस होल्ड का हिस्सा रहेगा। लेकिन अगर लोग और भी हेल्थ कॉन्शियस हो गए और नए ब्रांड्स स्ट्रॉन्गर हो गए तो मैगी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक बात तो क्लियर है, मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं, एक नॉस्टैल्जिया है जो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और जब तक लोगों की ये इमोशनल लॉयल्टी बनी रहेगी, मैगी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये रही मैगी की कहानी, जो एक सिंपल नूडल से लेकर एक कल्चरल आइकन बन चुका है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।